कल्याण की इच्छा का जन्म होना, ये सच्ची जिज्ञासा है। हम लोग संतों के पास जिज्ञासु बन के नहीं जाते, हम तो संतों के पास भिक्षुक बन के जाते हैं, भिखारी बन के जाते हैं, अपेक्षाएं लेके जाते हैं। देवहूति मैया जिज्ञासु हैं। जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान कराइए मुझे, क्योंकि ये सारा जो संसार है ना, वो प्रकृति और पुरुष का ही खेल है। प्रकृति माने माया और पुरुष माने परमात्मा, पुरुष ईश्वर। आप मुझे ज्ञान कराइए, प्रकृति का अंश कौन सा है, पुरुष कौन सा है। प्रकृति और पुरुष के पृथक पृथक ज्ञान का नाम ही सांख्य है, और यही सांख्य शास्त्र कपिल भगवान उपदेश कर रहे हैं। देवहूति मैया ने जिज्ञासा की कल्याण के संबंध में, कपिल भगवान ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परत्रयत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माँ, संसार का हर प्राणी सुख चाहता है। तुम जितने लोग बैठे हैं, सुख की अपेक्षा सबको है, लेकिन जितना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जब तक चाहते हैं, वैसा नहीं मिलता सुख। हर एक व्यक्ति कैसा सुख चाहता है? अखंड सुख, ऐसा सुख जो कभी खंडित न हो। हमारे तुम्हारे जीवन में जो भी सुख है ना, बहुत बार खंडित होता है। आज है कल नहीं रहे, और ऐसा होता है, कल सुखी थे आज नहीं है, आज सुखी है कल को नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में अखंड सुख चाहता है, ऐसा सुख जो कभी खंडित न हो। और हर व्यक्ति अपने जीवन में असीम सुख चाहता है, ऐसा सुख जिसकी कोई अवधि ना हो, सीमा ना हो, अनंत हो। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा सुख चाहता है जो स्वाधीन हो, क्योंकि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। किसी के अधीन होने में सुख नहीं है। हर एक व्यक्ति अखंड, असीम और स्वाधीन सुख की इच्छा करता है। सुख की अखंडता, सुख की असीमता और सुख की स्वाधीनता का नाम ही आनंद। अखंड सुख को ही आनंद कहते हैं, असीम सुख को ही आनंद कहते हैं, स्वाधीन सुख को ही आनंद। और माता जी, ये आनंद सुख की ये अखंड असीम स्वाधीन दशा संसार में कहीं नहीं है, हमारे तुम्हारे भीतर ही है। इस आनंद का अजस्र प्रवाह, अजस्र स्रोत हमारे तुम्हारे हृदय में ही है। लेकिन दुख का विषय ये है कि हम इस आनंद को संसार में जहाँ है नहीं, वो मिल कैसे सकता है? अरे आग की भट्टी में बैठ के कोई ये सोचे कि हमें ठंडक क्यों नहीं मिल रही है, मूर्खता है। आग की भट्टी में बैठने वाले को शीतलता का अनुभव होगा क्या? तो आनंद का प्रवाह हमारे तुम्हारे हृदय में ही है। कपिल भगवान ने कहा, माता जी, केवल व्यक्ति अंतर्मुख होकर स्वयं से परिचित हो जाए, स्वयं को जान ले, इतने से आनंदित हो जाए। अपने आप से भी अपरिचित हैं, इसलिए दुखी हैं। अन्यथा गोसाई जी ने कहा नहीं,